हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2021 की जो मार्कशीट कहेंगे वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। उसी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि ये सवाल बार बार मुझसे हमारे जो HCS 2022 के व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे पूछा जा रहा था। तो उसी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए। HCS 2021 से इस चीज का एनालिसिस करते हैं। HCS 2021 फरवरी में कब अनाउंस हुई उस चीज को तो चलो आप एक बार छोड़ ही दीजिए। पहले ये एग्जाम 26 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन 26 सितंबर 2021 के बाद में जब मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी किया, उस शेड्यूल की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि ये काफी भर्ती विवादों में आ गई और सारों विवादों को लेके विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया। उस सब के बावजूद 3 मई 2022 को हरियाणा सरकार को इस भर्ती को रद्द करना पड़ा। तो ये भर्ती 3 मई 2022 को रद्द हुई और उसके बाद इसकी नई डेट अनाउंस हुई 24/7/2022। 24/7 को ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं। उसके लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ बाद में इनका मेंस एग्जामिनेशन की वो डेट डिक्लेयर कर देते हैं। यानी अगर ये 24/7 की मैं बात करूं तो आज इस बात को 8 महीने हो गए हैं। और 8 महीने बाद भी अगर पूछेंगे कि जो लोग प्री में डिसक्वालीफाइड हुए उनके कितने मार्क्स थे और कट ऑफ क्या गई, तो कोई प्री एजम्पशन करे, कोई गैस करे तो एक अलग चीज है। अदरवाइज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से इससे संबंधित कोई भी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप HCS 2022 देने जा रहे हैं। पिछली बार 156 पद थे, इस बार मात्र 100 पद है। यहाँ फिर भी लगभग 2000 के करीब, 2029 के करीब लोगों ने मेंस लिखा था। इस बार लगभग 1200 से 1300 लोग मेंस लिखेंगे। अगर आप इन 1300 लोगों में शामिल नहीं हो सके तो हो सकता है आगामी 12 महीने तक भी, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक आपके कितने मार्क्स थे और कट ऑफ क्या गई, ये आपके लिए जी का जंजाल बना रहेगा। आप ये जानकारी जुटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब HPSC ने अगर इस परिपाटी को बना लिया और ये उनका स्मूथली चला है तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो इसको आगे भी कंटिन्यूसली करेंगे, क्योंकि उनके पैटर्न को तो ये फेवर कर रहा है। फिर 29, 10 और 1/11 को एग्जाम होता है। उसके जस्ट 2 महीने बाद में, मतलब 3 महीने बाद, सॉरी, 11वां महीना, 12वां महीना और जनवरी, उसके बाद 30 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। 5 जनवरी को इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं और 6 फरवरी को इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ आप पारदर्शिता देखेंगे, अंतिम इंटरव्यू के जस्ट एक दिन बाद में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन योग्य बात है, इसकी तारीफ भी की जाएगी ताकि धांधली है वो मिनिमम हो सकी हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तकरीबन 23 मार्च 2023 और शाम के लगभग 5 से 6 के बीच का समय हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि 22 दिन तो फरवरी के निकल गए और 22 ही दिन, आज 23 दिन निकल गए आपके मार्च के। यानी 45 डेज फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आ गया। और जो लोग इंटरव्यू में अंतिम चयनित नहीं हो सके, यानी आज भी इस भर्ती परीक्षा के मार्क्स है वो मात्र 156 लोगों को अपने मार्क्स पता है। उनके अलावा ये 1.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। जितने लोग इनमें से अपियर हुए उनमें कितने लोग क्वालिफाई हुए, कोई भी व्यक्ति अपने आंसर की जांचने के बाद मार्क्स जरूर देख सकता है, लेकिन वो कितने नंबर से रहा, किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस वीक रही, ये आज भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब मैं कोई HPSC पे इस मामले में उंगली उठाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि HPSC को सोचना चाहिए कि एग्जाम का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद 45 दिन बाद भी अगर बहुत से बच्चे ये महसूस कर रहे हैं भाई उनके कितने मार्क्स थे, कट ऑफ में कितने अंक से वो चूक गए थे, उन्होंने जो मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट लिया उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, क्या उसी सब्जेक्ट के साथ वो अगले HCS 2022 में उनको उतरना चाहिए, ये एक स्टूडेंट के, एस्पिरेंट के अधिकार है, उसको जानने का हक है। जैसे HPSC को परीक्षा लेने का हक है, एग्जाम का एक स्तर बनाए रखने का, गोपनीयता बनाए रखने का हक है, उसी अनुपात में एक स्टूडेंट को भी अपने आप को सुधारने का, अपने आप में बदलाव लाने का हक है। लेकिन आज आप इस स्थिति को देखेंगे, मुझे दिशा क्लासेज के भी आप पे ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आज 45 दिन बाद भी अंतिम परिणाम, लोग चयनित हो गए, SDM तहसीलदार से लेके सभी ने अपने अपने मैक में सेलेक्ट कर ली और आप उनमें जाने को तैयार हो गए। लेकिन
अगर आप इन 100 लोगों में सेलेक्ट ना हुए तो आप ध्यान रखिए कि एचपीएससी की कुछ परीक्षाओं में ऐसा भी हुआ है कि परीक्षा होने के लगभग 10 महीने बाद भी कोई व्यक्ति 8 महीने बाद 10 महीने बाद भी अपने नंबर जानने की स्थिति में नहीं आता। ये एक एचपीएससी का एग्जाम कंडक्टिंग स्टाइल है। जो कहते हैं ना, दूसरे स्टेट के बच्चे जिस चीज में बहुत ज्यादा फियर महसूस करते हैं, ये उसी फियर को कहते हैं। प्री में जिस बच्चे का जो सेक्शन वीक रहा, उसके जो सवाल गलत हुए, आंसर की निकाली, रिवाइज आंसर की, वो सारे काम ठीक थे, लेकिन जब जो लोग चयनित नहीं हुए, आप उनको उनके मार्क्स बताते। अगर आपकी फाइनल आंसर की से वो मार्क्स है उनके अगर मैच नहीं होते, वो कोर्ट चले जाते, लेकिन वो कम से कम संतुष्ट तो होते। भर्ती को पूरा करना ही मात्र उद्देश्य अगर है तो ये बहुत बुरी बात है। मेरा तो इस मानने में बहुत बुरी बात है। आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का सभी लोग कुल मिला के स्वागत करते हैं, लेकिन 8 महीने बाद भी अगर प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों को अपने मार्क्स नहीं पता, उनके कितने नंबर आए थे, उनके 10 आए थे, फिफ्थ सर्किल ना भरने की वजह से उनको नेगेटिव में कंसिडर किया गया था या उनको उस बार छोड़ दिया गया था, वो सारी चीजें एचपीएससी बचाने की कोशिश कर रही है। जो एचपीएससी के नजरिए से अब सही होगा या गलत वो तो बात की बात है, लेकिन एज ए ट्यूटर की मैं बात करूं, एज ए यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं बात करूं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत मैं इसकी निंदा करता हूं इसकी, कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। समय समय पे बच्चों को उनके मार्क्स बता देने चाहिए। अदर पीएससी भी तो प्रीलिमिनरी की कट ऑफ जारी करती है। आरएएस है, इतने हर साल एग्जाम लेते हैं, एचपीएससी के मुकाबले तकरीबन 5 से 8 गुना भर्ती करते हैं, लेकिन जब वो प्रीलिमिनरी का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ प्रीलिमिनरी की हर कैटेगरी की कट ऑफ भी डिक्लेयर करते हैं। एचपीएससी है वो अपने आप में एक यूनिक बोर्ड है। वो जो करना चाहते हैं बस वो उतना ही करते हैं, उसके अलावा वो कोई कुछ खास करते नहीं है। तो अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों के लिए भी साइकोलॉजिकल रूप से प्रिपेयर रहें, क्योंकि ये बहुत पीड़ादायक चीजें होती है। जब आपको अच्छी तैयारी के बाद में अपने नंबर पता नहीं चलते तो आप काफी परेशान भी हो जाते हैं। फिर भी मेरा इस मामले में यही है कि जल्दी मार्क्स डिस्क्लोज होंगे और हम आपको आपके मार्क्स बताएंगे, आपको सुधार का मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ गलत हुए आप उस चीज को देख पाएंगे। एचसीएस 2022 की तैयारी वाले ध्यान दें कि आपको टॉप 1200-1300 बच्चों में आना है। तो आप जितने हाईएस्ट स्कोर करोगे उतने आप सेफली आगे बढ़ पाओगे और साइकोलॉजिकल पेन से बच पाओगे। आपका इस मामले में क्या मानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके जवाब को वेट करेंगे और हम अपनी बात एचपीएससी को इसी तरह उठाते रहेंगे ताकि बच्चों के लिए एक फेयर एग्जाम के साथ साथ एक जवाबदेह एग्जाम भी सुनिश्चित किया जा सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।